नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्क एजुकेशन पेपर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ स्कूल हेडमास्टर, टीचर एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। वर्क एजुकेशन में आप पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा टॉपिक है कि वर्क एजुकेशन के अंदर या कहें तो कार्य शिक्षा में स्कूल के हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर और स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। एक बात हो दोस्तों, वर्क एजुकेशन के बारे में गांधी जी की नई तालीम की जो आपका पेपर है, इसकी और अदर वीडियोस देखने के लिए इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे हेडमास्टर के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल के बारे में कि हेडमास्टर का क्या उत्तरदायित्व होती है, क्या ड्यूटीज़ होती है वर्क एजुकेशन के अंतर्गत। ये गांधी जी की नई तालीम के अंतर्गत हेडमास्टर की क्या ड्यूटीज़ होती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। As the head of the school, the headmaster is responsible for all that is being done in और बाय द स्कूल। क्योंकि जो हेडमास्टर होता है वो पूरे स्कूल का हेड होता है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए, हर एक उस घटना के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए जो उसके द्वारा या स्कूल के द्वारा होती है। स्कूल के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, स्कूल के अंदर कोई कार्य हो रहा है, वो हर उस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो स्कूल का हेड होता है। ही इज़ टू इश्यू नेसेसरी ऑर्डर्स एंड गेट दियर कॉम्प्लियंस। उसे आवश्यक आदेशों को जारी करना होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग जो अलग अलग आदेश होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उनको इशू करता है हेडमास्टर। ही मस्ट सी दैट द टीचर्स एंड द प्यूपिल्स अटेंड देयर ड्यूटीज पंक्चुअली एंड रेगुलरली। उसको देखना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये ध्यान रखें कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से निभा पा रहे हैं कि नहीं, वो रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं, स्कूल में अपनी पंक्चुएशन का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। इन सभी की जिम्मेदारी, इन सभी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो हेडमास्टर की होती है। अगर जिम्मेदारी की बात करें, टोटल ड्यूटीज़ की बात करें, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। सबसे पहली है टीचर, यानी कि टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग आएगा आपका, टीचिंग यानी कि शिक्षण करना। सेकंड नंबर पर आता है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। थर्ड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन और प्रशासन। और फोर्थ नंबर पर आपका आता है सुपरवाइजेशन, यानी कि पर्यवेक्षण। तो टोटल सभी जिम्मेदारियों को ओवरऑल 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है हेडमास्टर की। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका टीचिंग का, यानी कि शिक्षण। हेडमास्टर रिमेन्स सो मच ऑब्जर्व्ड इन अदर ड्यूटीज दैट दे नेवर एंटर क्लासेस। आपने देखा होगा, अक्सर आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो स्कूल्स होते हैं, उनके जो हेडमास्टर्स होते हैं, वो अपनी बाकी जो अदर ड्यूटीज़ होती है उनमें इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनको क्लास में जाकर अपनी एक क्लास लेने का टाइम नहीं हो पाता है। वो खुद कोई भी क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं कि वो किसी क्लास में जा रहे हैं और वहाँ जाकर पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और अदर जिम्मेदारियाँ इतनी सारी होती है, वो उसी काम में ही व्यस्त होते हैं। बट दे शुड टेक एटलीस्ट 2 पीरियड्स अ डे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। लेकिन ये ज़रूरी है कि हेडमास्टर को कम से कम दिन में, पूरे दिन में, ज़्यादा नहीं तो केवल 2 क्लास तो लेनी ही चाहिए। अलग अलग क्लासेस में जाकर 2 क्लासेस तो अपनी लेनी ही चाहिए। दे शुड डिलीवर और गाइड डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस। उनको डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस जो होती है, यानी कि जो प्रदर्शन कक्षाएं होती है जिनमें प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, उन कक्षाओं को लेना चाहिए। ठीक है, गाइड करना चाहिए। तो वो खुद, ये जिम्मेदारी है प्रिंसिपल की, हेडमास्टर की। भले ही उसके पास ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, वो व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से उसको पूरे दिन में कम से कम 2 क्लासेस जरूर लेनी चाहिए खुद से, जहाँ पर वो खुद लेक्चर को डिलीवर करे। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है कि उसको क्लासेस लेनी ज़रूरी है? जब और टीचर हैं, और टीचर भी तो क्लासेस ले सकते हैं,
हेडमास्टर के लिए क्लासेस लेना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए बाय एक्चुअली टीचिंग, वो जब खुद से पढ़ाएगा अपने आप, तो जो हेडमास्टर होंगे वो कम्स टू नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्यूपिल्स इन डिफरेंट क्लासेस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल। जब कोई भी हेडमास्टर होंगे जो वो खुद से पढ़ाएंगे तो अपने स्टूडेंट्स के सही लेवल को जान पाएंगे, एक्चुअल लेवल को वो खुद से देख पाएंगे, जान पाएंगे कि उनके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या लेवल है, ठीक है, क्या स्टैंडर्ड है, साथ ही साथ उनके जो स्कूल में टीचिंग चल रही है वो किस स्टैंडर्ड की चल रही है। तो इन सभी के बारे में जब वो खुद उसमें उतर कर खुद उसको पढ़ा कर देखेंगे तब वो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनके स्टैंडर्ड क्या है, उनके स्कूल का, उनके स्कूल में जो टीचिंग चल रही है किस स्टैंडर्ड की चल रही है, स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं, किस लेवल तक वो चीज़ों को सीख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है प्लानिंग, यानी कि योजना करना। जैक्सन ने एक पिक्चर पेंट की थी जिसमें क्या था, चरम मामलों में यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में आप देयर आर टीचर विदाउट स्टूडेंट्स, कुछ एक्सट्रीम केसेस में टीचर्स थे लेकिन स्टूडेंट नहीं थे, टीचर विदाउट स्टूडेंट, बिना स्टूडेंट्स के टीचर थे। उसमें क्लासेस विदाउट टीचर, बिना टीचर की क्लासेस थी। क्लासरूम विद एनरोलमेंट ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ द रूम, जो क्लास सेक्शन थे, जो क्लासेस थी उसमें उनकी कैपेसिटी से 2 गुना ज़्यादा बच्चे थे, एनरोलमेंट थे। द टीचर्स आर हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स, लैक ऑफ बुक्स एंड इक्विपमेंट्स, इम्प्रॉपरली क्लासिफाइड स्टूडेंट्स। उन्होंने एक ऐसी पिक्चर पेंट की थी जिस पिक्चर में उन्होंने दिखाया कि जहाँ पर टीचर के बिना तो क्लास है, टीचर तो बिना स्टूडेंट्स के तो टीचर हैं, बिना क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो सब चीज़ अधूरी है, सब चीज़ कुल मिलाकर यह अस्त व्यस्त है। किसकी कमी की वजह से? लैक ऑफ शॉर्टेज बुक्स, इक्विपमेंट्स, इम्प्रॉपरली क्लासिफाइड स्टूडेंट्स। किस कारण से है ये सब चीज़ अस्त व्यस्त? क्योंकि वहाँ पर जो सुविधा है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, जो क्लासिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनकी पूरी तरह से प्लानिंग नहीं की गई है। प्लानिंग नहीं की गई है कि किस टीचर को किस क्लास में किस टाइम पे कौन सा पीरियड लेना है। प्लानिंग नहीं की गई है कि कौन सी क्लास में कौन सी बुक्स को पढ़ाया जाना चाहिए। प्लानिंग नहीं की गई है कि किस पीरियड में किस सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है। इक्विपमेंट्स की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है। अगर किसी भी स्कूल में इस पिक्चर का सिर्फ एक ही मकसद था बताने का कि जिस स्कूल में कोई प्लानिंग नहीं होती कि कौन से क्लास में कौन से टीचर जाएंगे, कौन सी बुक पढ़ानी है, क्या सिलेबस है, किस, वो सब प्लानिंग नहीं होगी तो उस स्कूल का हाल कुछ इसी पिक्चर की तरह होगा। वहाँ पर हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग चलेगा और वहाँ पर अच्छी तरीके से एक जो टीचिंग प्रोसेस है वो कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये मकसद है कि योजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्कूल में जो टीचिंग प्रोसेस है उसको एक सही रूप देने के लिए। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्लानिंग इन स्कूल। यह जो कंडीशन थी, जो पिक्चर में कंडीशन दिखाई गई थी, किसके कारण हुई थी? स्कूल में सही तरह से प्लानिंग ना होने के कारण। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन और प्रशासन। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल प्लांट द हेडमास्टर शुड प्रोकर द हेडमास्टर शुड प्रोक्योर एडिक्वेट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फॉर द स्कूल। जो हेडमास्टर की जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो स्कूल के सभी फर्नीचर को, इक्विपमेंट्स का ध्यान रखे, ठीक है। उनके जो स्कूल में जितने इक्विपमेंट चाहिए, जो फर्नीचर चाहिए, उसके पर्याप्त सामग्री में वहाँ पर अवेलेबल कराए। ही शुड मेक प्रिटी रिपेयर्स, distribute the furniture, look at the building, organize laboratory, the workshop and the library and take care of sanitization and entire material aspect the school plant। कुल मिलाकर ये है कि स्कूल में जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब किस क्लास में कितनी सीटें लगनी है, किस तरह से क्या काम को लगना है, वो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी जिम्मेदारी जो है वो एक प्रिंसिपल की, हेडमास्टर की हो रही है। The headmaster looks to the instructional work of the school, including construction of curriculum, preparation and distribution at syllabus, work distribution among the staff, allotment of co-curricular duties, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाइम शेड्यूल एंड स्कूल कैलेंडर। तो हेडमास्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो पाठ्यक्रम की तैयारी करे कि क्या क्या करिकुलम पढ़ाया जाना है, किस किस तरह से पढ़ाया जाना है, कितने टाइम में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है, जो संगठन की जिम्मेदारी है, वो हेडमास्टर की मानी जाती है। नेक्स्ट आता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण।
एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन रूटीन ड्यूटीज इन कनेक्शन विद फाइनेंस, डिसिप्लिन, कोरिस्पोंडेंट एटसेट्रा। जो प्रशासन है उसका अर्थ क्या होता है कि वित्त, अनुशासन, पत्राचार आदि के संबंध में कुछ नियमित जो कर्तव्य होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो ड्यूटीज होती है, उनका पालन करें। ठीक है। बाय सुपरविजन इट इज मेंट द ओवरसीइंग द वर्क डन बाय द टीचिंग स्टाफ। सुपरविजन का मतलब है कि टीचिंग स्टाफ के द्वारा जितना कार्य किया जा रहा है उस सब पर निगरानी रखना, उन सबको ओवरसीइंग करना। ठीक है, उन सब पर ध्यान रखना कि कौन अपने कार्य को किस तरह से कर रहा है। सुपरविजन इज इम्प्रूविंग द टोटल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। जो सुपरविजन है वो पूरे के पूरे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको सुधार करता है, इम्प्रूव करता है। सीधी सी बात है, जब एक टीचिंग स्टाफ है अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अगर उन पर कोई निगरानी रखने वाले होंगे तो सीधी सी बात है वो उन पर ध्यान रखेंगे कि कौन अपना कार्य किस तरह से कर रहा है। अगर कोई अपना कार्य गलत कर रहा है तो उसको सही करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। कोई सही कर रहा है तो उसको मोटिवेट करेंगे। तो इस प्रकार से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ए हेडमास्टर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हेडमास्टर को फॉलो करना होता है। सबसे पहला होता है इट्स पर्पज इज टू हेल्प, एनकरेज एंड गाइड रेदर देन क्रिटिसाइज। जो पर्यवेक्षण होता है, जो सुपरवाइजन होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है इम्प्रूव करना, उनकी जो स्टाफ्स है उनकी कमियों को सुधारना, उनकी मदद करना, उनको एनकरेज करना, ना कि उनको क्रिटिसाइज करना। एक तो होता है कि आलोचना कर दी कि तुमने ये गलती कर दिया, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये गलती कर दिया, ये उसका पर्पस नहीं है। सुपरविजन का पर्पस है कि जो कमियां हैं उनको सुधार कराना, उनको सुधारना, टीचिंग स्टाफ का या जो बाकी जो स्टाफ है उनकी मदद करना, साथ में मिलकर अगर कोई कमी है तो उनकी मदद करना, उनको इम्प्रूव कराना, उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। इट शुड बी डन इन अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। ये जो सुपरविजन है ये एक सहयोग की भावना में किया जाना चाहिए, यानी कि हेडमास्टर में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सुपरविजन हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर हूँ तो मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। सहयोग की भावना होनी चाहिए। इट शुड बी डन रेगुलरली एंड इफेक्टिवली। इसको रेगुलर रूप से करना चाहिए और इफेक्टिवली यानी कि प्रभावात्मक रूप से किया जाना चाहिए। पार्शली एंड प्रीजुडिस शुड फाइंड नो प्लेस इन इट। जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है वो इसमें नहीं होना चाहिए। द क्राइटेरिया ऑफ सुपरविजन शुड बी नोन टू टीचर। पर्यवेक्षण के जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, वो शिक्षकों को पता होना चाहिए कि आपकी जो निगरानी रखी जा रही है वो किस क्राइटेरिया पर रखी जा रही है। अमंग द स्पेसिफिक ड्यूटी ऑन द हेडमास्टर इज रेस्पेक्ट टू ऑफ एफिशिएंट वर्किंग और स्कूल ऑफिस द फॉलोइंग आर नोटवर्दी। ये जो अभी अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी, जो ड्यूटीज देखी, इनके साथ साथ कुछ और ड्यूटीज भी है जिनको भी हेडमास्टर को ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस मस्ट बी लोकेटेड एट अ सुटेबल प्लेस, इट मस्ट बी एडिक्वेटली स्पेस्ड एंड प्रॉपर अपकीप इंश्योर्ड। जो कार्यालय होना चाहिए वो एक उपयुक्त स्थान पर स्थित होना चाहिए, पर्याप्त रूप से वहाँ पर जगह होनी चाहिए, उचित रूप से उसका जो स्थान है वो सुनिश्चित होना चाहिए, उसके आसपास की जो लोकेलिटी है वो सही होनी चाहिए। ऑफिस वर्क मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एडिक्वेटली अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑफिस स्टाफ। जो ऑफिस का कार्य है वो ऑफिस के सभी स्टाफ्स के साथ बिल्कुल उचित रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के पास तो बहुत सारा काम है और एक के पास बहुत कम होना है। जिसकी जैसी ज़रूरत है, ज़रूरत के आधार पर उनको काम मिलना चाहिए। हेडमास्टर मस्ट डिसाइड टाइम टू बी डिवोटेड फॉर ऑफिस वर्क। जो हेडमास्टर होता है वो कार्यालय के काम के लिए समर्पित होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। हेडमास्टर मस्ट टेक नोट ऑफिस ड्यूटीज। जो हेडमास्टर उसको अपने कार्यालय की जो ड्यूटीज है, जो कर्तव्य हैं, उनको नोट्स करता रहना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ हेडमास्टर प्रिस्क्राइब्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग कमेटी शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो शिक्षा विभाग और प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित हेडमास्टर के कर्तव्य हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। Headmaster should strictly obey the rule and regulations by the university or school board to which the school is affiliated. हेडमास्टर को विश्वविद्यालय या स्कूल बोर्ड द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे जो स्कूल है वो संबद्ध रहे। जिससे आप हर जो स्कूल होता है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी कॉलेज से एफिलिएट होता है, तो जिससे वो एफिलिएट है उसके जो नियम है, जो कानून है, उनको सख्ती से पालन उनका होना चाहिए। रूटीन ड्यूटीज ऑफ द हेडमास्टर शुड बी एडमिशन, चेकिंग क्लास रजिस्टर, कैश बुक्स, अकाउंटेंसी रोलमेंट, अटेंडेंस रजिस्टर, अकाउंट ऑफ वेरियस फीस एंड फाइन। जो नियमित कार्य है उसमें क्या होता है कि भाई एडमिशन करना, क्लास के रजिस्टर्स को चेक करना,
कैश बुक को चेक करना, और इन सभी ये जो है जो नियमित रूप से जो डेली के कार्य होते हैं हेडमास्टर के। All these general duties are specific responsibilities of the headmaster will go to make better schools। ये जो सभी ड्यूटीज़ होती हैं, अगर कोई भी हेडमास्टर अगर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से निभाता है तो ये ड्यूटीज़ हैं जो कि किसी भी स्कूल को अच्छा बनाने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई हेडमास्टर की ड्यूटीज़ के बारे में। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है, और बात करेंगे स्कूल कमेटी जो होती है, मैनेजमेंट कमेटी SMC जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में या इनिशियल फॉर्म में हम जिसको कहें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उन सभी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।